नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारा क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट थर्सडे को कल कैसे काम कर सकता है, थर्सडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। ऊपर की तरफ 22,525, नीचे की तरफ 22,400। इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है। इस रेंज के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट 600 720 के थे, नीचे की तरफ 300 के थे। देखते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। हमारे ट्रेडिंग के प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर खुला। ऊपर खुलने पे मैंने आपको बोला था कि अगर 525 के ऊपर खोले तो 600 के ब्रेक होने पे कॉल लीजिएगा, अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है। पर क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहला कैंडल रेड बनाया, तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए था। देखिए मार्केट 525 का लेवल, अगर अब मैं थोड़ा और जूम कर दूँ, 525 यहाँ कहीं आता है। 525 मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। हाँ, क्योंकि यही हमारा वो पॉइंट था। तब इसमें होना क्या चाहिए, आपको वेट करना चाहिए 525 के पास आने के लिए, एटलीस्ट 535, क्योंकि हमने 5-10 पॉइंट का बफर लेने को बोला है। तो यहाँ पे आपका एंट्री होता है, क्योंकि ये 525 से प्लस 10 पॉइंट्स है। मैंने आपको बोला जब तक प्लस माइनस 10 पॉइंट के सामने आ जाए तब आप एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। आपका एस जो मैंने बोला था 22,500 का रहेगा, 25 पॉइंट का एस। और मार्केट ने देखिए एक झटके में हमारा एस हिट कर दिया, और उसके बाद कोई ट्रेड बना नहीं, क्योंकि उसके बाद देखिएगा तो मार्केट ने एक बार एक लेवल को ब्रेक कर देना, फिर मार्केट अगर उसके वापस से क्रॉस कर दे जैसे यहाँ पे, तो फिर हमारा एंट्री नहीं बनता है। एंट्री बनता है हमारा हाई के ब्रेक होने के बाद। और उसके बाद देखिए अगर आपने यहाँ पे ऐसे ले लिया तो ले लिया, वरना अगर आप एवरेज आउट करने की कोशिश में रहे होंगे तो मार्केट ने आपको पूरा दिन परेशान किया। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एंड में ये रिकवरी आई है, लेकिन ये रिकवरी सिर्फ चार्ट पे आई है। ऑप्शन के प्राइस आप जाके देख सकते हैं कि कितने रिकवरी आई है। यहाँ पे जो प्राइस ऑलमोस्ट 150 के आसपास या 170 चल रहा था, 22,400 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 170 चल रहा था। यहाँ पे शायद उसकी क्लोजिंग 115 पे हुई है। और मार्केट अगर कल फ्लैट भी खुलता है तो भी जो इसकी ओपनिंग होगी ना, 80 पॉइंट्स के आसपास होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम देखिए आपको हो चुका है। इस 80 को, इस 170 आने के लिए ना कम से कम 500 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप ब्रेक इवन पे आएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग में लॉस हो तो तुरंत ले लीजिए, उसको एवरेज आउट करने की कोशिश मत कीजिए। नीचे की तरफ भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा 400 के ब्रेक होने पे, तो हमारा डेफिनेटली ऐसे लग गया होगा। मैंने 300 की बात की थी, मार्केट 320 से रिवर्स कर गया। तो आज का दिन वैसे ही था। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से ऐसा ही जा रहा है मार्केट, की हम लोग जहाँ भी ट्रेड ले रहे हैं मार्केट रिवर्स कर रहा है और हमारा ऐसा ले रहा है। और कर क्यों रहा है, क्योंकि इसका बात समझिए, मार्केट अभी ऐसे पोजीशन पे है ना जहाँ पे वो किसी को बताना नहीं चाहता है कि वो करना क्या चाहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये जो फेज था मार्केट में, अगर ये देखिए, मार्केट ने एक डाउन मूवमेंट दिया, फिर रिकवर किया, फिर थोड़ा मूवमेंट देके फिर यहाँ पे रिकवर किया। तो यहाँ पे दो लोग थे, एक जिनको लग रहा था कि मार्केट ने बॉटम बना दिया और अब वो 26,000 की तरफ जाएगा, और दूसरे जो कि यहाँ टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगा के रखे थे, उनको लग रहा था ये 0.5 का जोन है तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट किसी को बताना नहीं चाहता था कि मार्केट कर क्या सकता है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा ग्रीन कैंडल, फिर 5 से 6 छोटे छोटे रेड कैंडल, फिर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल। अब होता क्या है, जिसने भी यहाँ का सेलिंग का ऑपोजिट प्लान बनाया होगा ना, वो छोटे छोटे कैंडल के बाद इतना बड़ा कैंडल देख कर, इस कैंडल में हुआ क्या था, आपको तो ये कैंडल दिख रहा है ऐसे करके, पर यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट ऊपर नीचे गया, फिर इतना बड़ा ऊपर आया। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे गया और फिर तुरंत इतना ऊपर आया था, इसलिए मार्केट में यहाँ पे सारे सेलर को मार्केट ने हटा दिया। और जैसे ही सारे सेलर हटे, फिर उसने सेलिंग चालू कर दी। तो मार्केट अभी भी इसी प्लान में। ऐसे दिनों में ना आपको इंटरडे लेवल पे बहुत दिक्कत होगी, मेरे भी लगातार ऐसे हिट हुए थे। इसलिए बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, कि हम लोग हर ट्रेड में 2-3% से ज़्यादा अपने कैपिटल का नहीं लूज़ करेंगे, वो बहुत काम आता है। अभी भी देखिएगा आप, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ एक ऊपर की तरफ लाइन खींचना, नीचे की तरफ लाइन खींचने पे, ट्रेड करने पे अगर आप ट्रेडिंग ढूंढेगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मार्केट कभी कभी आपका पेशेंस भी चेक करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें देखने का। अभी भी मार्केट यही कर रहा है। देखिए मार्केट ने आपको एक रिवर्सल साइन दिखाया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाया, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाया, तो इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मार्केट में दोनों तरफ के पोजीशन बन जाएंगे। तो जब दोनों तरफ के पोजीशन बन जाते हैं ना, लोगों ने कॉल भी बाय कर रखा है, पुट भी बाय रख कर रखा है, तो मार्केट आमतौर पे करता है क्या, पहले ऊपर जाएगा, पुट वालों को हटाएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉल वालों को हटा देगा। तो इन शॉर्ट होगा क्या, दोनों पैसे नहीं कमा पाएंगे, पैसे बड़े प्लेयर्स कमा जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी अपने बात पे बिल्कुल स्टिक रहता हूँ कि मार्केट में अभी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ। मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी
जब मार्केट पहुंचेगा 22,900 के आसपास, उसके पहले नहीं। यहाँ पे देखिए 850 टू 900 का जोन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट में मेरे लिए कोई रीज़न नहीं है कि मार्केट में यहाँ से मैं सेलिंग करने लगूँ। हाँ, मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं मान लूँगा कि हाँ, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट बहुत छोटा सा दिया, मार्केट बहुत नेगेटिव है, और फिर मार्केट चला जाएगा नीचे की तरफ, जो कि आपको टारगेट दे सकता है। लेकिन अभी मैं वन डे टाइम फ्रेम पे सेलिंग के लिए बैठ नहीं रहा हूँ, जब तक मार्केट 22,900 के आसपास नहीं पहुँचता है। और रिकमेंड करूँगा कि आप भी ना बैठे। बाइंग का तो देखो कोई चांस ही नहीं है। मगर आपको हर बार बताया रहा है कि बाइंग के लिए वो गलती ना करे। 24,000 के ऊपर ही जाएगा तभी आप बाइंग का सोचिएगा। इंटरडे लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग होती है इंटरडे लेवल पे। 15 का टाइम फ्रेम दिखा देता है, कोई कल एक्सपायरी है। आज हुआ क्या है, बहुत वोलेटाइल मोमेंट हुए, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया, सारी चीज़ें की है। ऊपर से देखिए, ऊपर से ना, अब क्योंकि मार्केट में आ रहा है एक्सपायरी थर्सडे का, तो एक्सपायरी के दिन ना आपको नॉर्मल सोचना नहीं पड़ता, आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में पोजीशन कैसे बने हैं। तो हुआ क्या था, सेवन्थ जो डे था उस दिन आखिरी पोजीशन बने थे, ये देखिए सेवन्थ जो था हमारा, यहाँ पे डे 7 था, यहाँ पे आखिरी पोजीशन बने थे। तो आप सेवन्थ में देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे किसी ने कॉल बेचा, बेचा होगा, पुट भी बेचा होगा। मार्केट ने क्या किया, पहले थोड़ा कॉल वाले को परेशान किया जो यहाँ पे सेलिंग की थी, फिर पुट वाले को परेशान किया। तो उससे हुआ क्या, 22,650 के आसपास यहाँ पे बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रखी है, जो कि अब एग्रेसिव होकर 500 तक भी आ गई है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा OI 22,500 पे ही है। नीचे की तरफ पुट में देखिए 22,200 पे लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रखा है, ये मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखा दूंगा। लेकिन 22,300 वो जोन है जिसके नीचे मार्केट में थोड़ी दिक्कतें चालू हो जाएगी एज ए पुट सेलर, क्योंकि फिर मार्केट में बहुत तेज अनवाइंडिंग आएगी। इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में करना क्या है आपको। ऊपर की तरफ मैं आपको बोलूँगा 550 का लेवल लेके चलिए। 550 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है, सेलिंग का कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे जो है 550, आज का डे की ओपनिंग भी शायद यहीं कहीं थी, ये ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ होगा मेरा 22,300। तो हमारा ऑलमोस्ट है आपका 250 पॉइंट्स का रेंज। इसमें कोई ट्रेड मत कीजिएगा, वरना आप देख ही रहे हैं मार्केट कितना वोलेटाइल है। 300 के ब्रेक होने पे मेरा अगेन 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल रहेगा 330 का। और मेरा टारगेट जो रहेगा 22,200 का रहेगा, ये पहला टारगेट मेरा रहेगा। उसके बाद मैं पोजीशन बुक करना चाहूँगा क्योंकि एक्सपायरी है, वरना मार्केट 22,000 को भी टच कर सकता है। ऊपर की तरफ 550 को ब्रेक करेगा, कॉल के लिए बैठेंगे, अगेन हमारा यहाँ पे 30 पॉइंट्स कैसल रहेगा। पहला टारगेट रहेगा मेरा 680, और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 750। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 680 मेरा पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट के लिए मत बैठिएगा, कोई कल एक्सपायरी है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट को ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट दे दे, जितना मार्केट नेगेटिव लग रहा है। लेकिन अगेन होता ये है कि मार्केट में जो सब सोचते हैं वो नहीं होता। पर इसलिए हमको न्यूट्रल रह के हमको देखना है मार्केट में कैसा पोजीशन बना सकते हैं हम लोग। ऊपर की तरफ 550, नीचे की तरफ 300। 550 ब्रेक करेगा तो 680, 300 ब्रेक करेगा तो 200। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ 30 पॉइंट्स का एसएल है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है, आज देखिए 21,000 से लेके इतनी अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट में बहुत मुश्किल है कि ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए अच्छे का 22,200 पे देखिए ऑलमोस्ट 49,000 कॉन्ट्रैक्ट की आज अनवाइंडिंग हुई है। 22,400 पे थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, 500 पे हुई है, 600 पे हुई है। तो आउट ऑफ द मनी अनवाइंडिंग तो समझ में आता है मेरे को, लेकिन इन द मनी अनवाइंडिंग बता रहा है कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस है नहीं यहाँ पे पुट राइटर्स को। इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि मार्केट में हमको बहुत अच्छा खासा कोई मूवमेंट मिलेगा। बहुत एग्रेसिव आउट ऑफ द मनी राइटिंग भी कहीं मेरे को बाहर जाके दिख नहीं रही है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कॉल। कॉल में देखिए कोई डाउट ही नहीं है। 500, 550, 600, 700, 800, 22,900, 23,000, इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 8-9 लाख कॉन्टैक्ट है, इनको ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इनफैक्ट एग्रेसिव राइटिंग भी हुई है, यहाँ पे देखिए 400 से लेके 300 तक, 450 से लेके 150 पॉइंट से बहुत एग्रेसिव राइटिंग हुई है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये सोचने में सही लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग की जब अनवाइंडिंग होगी तो कितना बड़ा मूवमेंट आएगा। पर दूसरे एक्सपेक्ट भी समझिए कि इनका अनवाइंडिंग कराने का उतना चांस है नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर इनकी अनवाइंडिंग होनी है तो मार्केट को कल गैप अप खुल के 550 के ऊपर तुरंत क्लोजिंग देनी पड़ेगी और तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तभी ये लोग ट्रैप महसूस करेंगे। और एक बार ट्रैप महसूस करेंगे तो फिर एक चेन चालू होगा जो कि आपको मार्केट 700 तक भी ड्रैग करते हुए लेके जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वरना अगर मार्केट देखिए गैप अप खुलता है, यहाँ पे गैप अप खुलता है तो ही कोई चांस मेरे को लग रहा है, या तो फ्लैट खुल के तुरंत भागने लगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। मार्केट में जितना सेलिंग प्रेशर है ना,
यहाँ पे देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड भी हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस इनको भी नहीं है, इसलिए जितने कम कॉन्ट्रैक्ट है ना, और दूसरा यहाँ पे जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, ये पक्का सेलिंग प्रेशर डालेंगे, जिससे कारण आपको होगा क्या, यहाँ पे 300 एक बार टूटेगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग होगी और यहाँ पे तो होगी पहले से ही, उसके कारण आपको 200 तक प्रेशर पड़ेगा। 200 अगर एब्जॉर्व कर लिया तो ठीक है, क्योंकि आज बहुत लोगों ने पहले एग्जिट कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया तो ठीक है, वरना ये आपको सीधे 22,000 तक भी ट्रैक करते हुए लेके जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यही बता रहा है कि मार्केट अगर गैप अप खुल के चलना चालू कर दिया तभी कोई चांस है ये लोग ट्रैप में आएंगे, वरना यहाँ पे जितनी कम क्वांटिटी है, जितना कम कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे जितनी पावर है इनके पास, एक बार 300 ब्रेक होगा ना, 300 छोड़िए, अगर फ्लैट खुलता है तो ही बहुत प्रेशर आ जाएगा पुट राइटर्स पे। गैप डाउन पे तो छोड़ ही दीजिए, गैप डाउन पे तो वैसे ही प्रेशर पड़ जाएगा इन पे। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि गैप अप खुले मार्केट और तुरंत भागने चालू कर दे, ताकि इन पे तुरंत प्रेशर आए। उस केस पे भी आपको 550 के ब्रेक होने का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है, वरना कोई ट्रेड मत लीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।